जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी मैथ से प्रश्नावली 3.2 को फुल डिटेल्स में समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो पहले सवाल के अंदर दो सवाल दे रखा है। तो पहले सवाल को लिए हैं, कक्षा X के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका हल करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 10 विद्यार्थी है, पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया है, अर्थात लड़का और लड़की दोनों हैं। तो लिखेंगे माना कि लड़कों की संख्या बराबर X और लड़कियों की संख्या बराबर Y। तो अब क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। टोटल कितने विद्यार्थी है? 10 विद्यार्थी, अर्थात X और Y दोनों मिलाकर कितने हैं? 10। लड़का और लड़की दोनों मिलाकर 10 ठो है। ये एक हमें समीकरण प्राप्त हो गया। अब क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या अर्थात लड़कियों की संख्या यहाँ Y है, तो Y बराबर लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो X + 4। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, Y - X बराबर 4। ये हो गया समीकरण 2। तो अब क्वेश्चन में दे रखा है कि इसे ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो ग्राफीय विधि के लिए हमें सारणी का जरूरत पड़ेगा। जैसे कि लिखेंगे समीकरण 1 के लिए सारणी। समीकरण 1 के लिए सारणी। तो सारणी बनाएंगे ऐसे, एक तरफ X एक तरफ Y। तो जैसे कि यहां से हम X बराबर 10 - Y लिख सकते हैं इस समीकरण 1 को। तो अगर Y बराबर हम 6 लेते हैं तो 10 में से 6 घट जाएगा, X का मान 4 बचेगा। और अगर हम 5 लेते हैं Y का मान, तो X का मान भी कितना आ जाएगा? 5। ठीक इसी प्रकार समीकरण 2 के लिए भी बनाएंगे। समीकरण 2 के लिए सारणी। समीकरण 2 के लिए सारणी। तो समीकरण 2 कितना है? Y - X बराबर 4। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, Y बराबर 4 + X। ये माइनस में है तो इधर जोड़ में कर दिए। तो इसके लिए सारणी बनाएंगे X और Y। अगर हम X का मान -2 रखते हैं तो Y का मान कितना आ जाएगा? 4 में से 2 घट जाएगा तो बच जाएगा 2। अगर हम X का मान -1 रख दे तो Y कितना आ जाएगा? 3। तो अब इसी को हम लोग ग्राफ की कॉपी पर सजा लेंगे। यहाँ ग्राफ की कॉपी ले लिया गया है। अब समीकरण 1 का निर्देशांक यहाँ लिख लेंगे। तो निर्देशांक क्या है? 4 और 6 है, और एक है 5 और 5। दूसरा समीकरण का भी निर्देशांक ले लेंगे, -2, और दूसरा है -1, 3। अब हम इन्हीं निर्देशांकों को इस ग्राफ पर हम क्या करेंगे? पॉइंटेड करेंगे, अर्थात 4 और 6 समीकरण 1 के लिए मिलाएंगे। 4 और 6 कहाँ है? तो 4 X अक्ष पर और 6 कहाँ जाना चाहिए? Y अक्ष पर, अर्थात 6 यहाँ है तो इसके सामने हम यहाँ मिला देंगे।
तो ये बिंदु बन जाएगा 4, 6। अब देखेंगे 5 और 5, अर्थात 5 एक्स अक्ष पर और 5 वाई अक्ष पर भी, अर्थात इसके सामने यहां आ जाएगा। तो ये बिंदु बन जाएगा 5,5। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम मिला लेंगे इस तरह से। इस तरह से मिला दिए। अब मिलाने के बाद इसका समीकरण इस पर लिख देना जरूरी है। जैसे समीकरण 1 जितना आएगा वो लिख देंगे। अब हम समीकरण दूसरा को मिलाएंगे, -2,2, अर्थात -2 इधर है और 2 ऊपर जाना होगा, अर्थात यहां से लेकर के यहां तक। तो ये बिंदु बन जाएगा -2,2। अब अगला मिलाएंगे -1 और 3। तो -1 और 3 कहाँ है, इसके सामने यहां है। तो इसे लिख देंगे -1,3। अब हम इन रेखाओं को भी मिला लेंगे। इस तरह से मिला लेंगे। तो अब इसका हल क्या होगा, मिला लिए। ये समीकरण 1 के लिए है और ये समीकरण 2 के लिए है। तो यहां देखिए कटान बिंदु कहां पर है, एक्स अक्ष के तीसरे बिंदु पर और वाई अक्ष के 7वें बिंदु पर, अर्थात ये हमारा हल निकल कर आ गया। तो लिखेंगे अतः x बराबर, x यहाँ कितने बिंदु पर गया है, तीसरा बिंदु पर है। तो तीसरा बिंदु पर है तो x बराबर 3 और y बराबर कितना हो जाएगा, y कितना पर है, ऊपर 7 के सामने है। तो y बराबर 7, अर्थात यहाँ लड़कों की संख्या कितना हो गया, 3। लड़कों की संख्या, ये हो गया लड़कों की संख्या, और 7 जो है ये हो गया लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या, चूंकि हम x को लड़का माने थे और y को लड़की माने थे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें 2 सामान दे रखा है, एक है पेंसिल और एक कलम। तो दोनों का मूल्य अलग अलग होगा। तो लिखेंगे माना कि पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए तथा कलम का मूल्य बराबर y रुपए। दोनों का अलग अलग दाम हो गया। अब क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम, इन दोनों को मिलाकर 50 रुपया ले रहा है। तो लिखेंगे यहाँ 5x प्लस 7y। चूंकि 5 पेंसिल है तो पेंसिल का दाम x रुपए, तो 5 गुने x प्लस 7 कलम है तो 7 गुने y बराबर में क्या लिख देंगे, 50। टोटल 50 रुपया है। तो ये एक समीकरण बन गया। अब फिर आगे पढ़ेंगे, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। अब फिर बाद में कह रहा है कि 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल अर्थात 7x प्लस 5 कलम है तो 5y बराबर दोनों का मूल्य कितना है, 46 रुपये। तो एक ये समीकरण बन गया। अब हम ग्राफीय विधि से इसका हल निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो 5x प्लस 7y बराबर 50 है। तो यहाँ अगर हम x का मान निकालेंगे, लिखेंगे 5x बराबर 50 माइनस 7y,
तो x बराबर 50 माइनस 7y बटे में 5 हो जाएगा। अब हम इसका सारणी बना लेंगे। जैसे यहाँ हम अगर y का मान 5 रख लेते हैं, y का मान 5 रख लेते हैं, तो 5 सते 35, 50 में से 35 घट जाएगा तो कितना बचेगा 15। तो 15 बटा 5 है तो 5 से ये भाग दे देगा तो 5 तिहाई 15। अगर हम y का मान अब 10 रख देते हैं तो 10 सते 70, 50 में से 70 घटेगा तो कितना बचेगा -20। तो -20 बटे 5 तो कितना हो जाएगा -4। ये मान आप कुछ भी ले सकते हैं, बस इसका एक्यूरेट वैल्यू आना चाहिए, जैसे कि 2 हो चाहे 4 हो चाहे 5 हो, इस तरह से आना चाहिए। अब हम समीकरण 2 के लिए लिखेंगे। समीकरण 2 के लिए सारणी। समीकरण 2 के लिए सारणी, तो समीकरण 2 कितना है 7x + 5y बराबर में 46। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 5y बराबर 46 माइनस 7x और y बराबर 46 माइनस 7x बटे 5। अब इसका हम चार्ट बना लेंगे, सारणी x और y। अगर हम यहाँ x का मान 3 रख देते हैं, 3, तो 7 3 21, 46 में से 21 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, ऐसे सॉल्व कर लेना। जैसे कि y बराबर 46 माइनस 3 रखे हैं तो 7 3 21 बटा में कितना है 5 बराबर 6 में से 1 5, 4 में से 2 2, 25 बटे 5। अब इसको काट देंगे तो कितना आएगा 5, अर्थात y का मान 5 आ जाएगा। अब फिर इसी प्रकार अगर हम 8 रख देते हैं, y का मान कितना, x का मान कितना, अब 8 रख देते हैं तो 8 सत्ते 56, तो कितना हो जाएगा 46 में से 56, ठीक इसी प्रकार मान रख लेना और ये घट जाएगा तो -10 हो जाएगा, अर्थात y का मान -2 हो जाएगा। तो अब हम इसे ग्राफ की कॉपी पर सजा लेंगे। तो यहाँ हम ग्राफ की कॉपी ले लिए। ग्राफ की कॉपी लेने के बाद इस तरह से हम बना लेंगे। बनाने के बाद यहाँ हम मान लिए हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 एकक, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 10। इस तरह से आप सुविधा के अनुसार यहाँ 1 2 3 4 इस तरह से भी ले सकते हैं। चूंकि हमारा यहाँ मान ज्यादा आया है इसलिए हम 2 2 का 1 एकक ले लिए हैं। तो अब हम 3 और 5 को मिलाएंगे। ये किसके लिए है, समीकरण 1 के लिए। तो 3 और 5 इसमें मिलाएंगे तो 3 कहाँ आएगा, यहाँ इसके सामने बीचों बीच में 3 और 5, तो 5 इसी लाइन पर हमें ऊपर बढ़ना है, अर्थात 3 और 5 वाला बिंदु इसके बीच में आएगा, यहाँ 5 के सामने। तो ये बिंदु कहलाएगा 3,5। अब हम -4 और 10 को मिलाएंगे तो -4 यहाँ एक अक्ष पर बढ़ना होगा, तो -4 यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद अब हमें 10 कदम ऊपर चलना है, तो 10 कदम कहाँ है, यहाँ है, तो इसके सामने यहाँ पे हो जाएगा, अर्थात ये वाला बिंदु हो जाएगा -4 और 10 हो गया। अब हम इन दोनों को मिला देंगे, स्केल की सहायता से हम इन दोनों को मिला देंगे। इस तरह से मिला दिए।
अब दूसरे समीकरण के लिए देखिए 3,5 है, अर्थात 3 यहाँ है और 5 यहाँ है, अर्थात दोनों के लिए हमें यही समीकरण मिल गया। अब दूसरा देखेंगे 8,-2, तो 8 जाना है हमें x की तरफ और -2 नीचे की तरफ, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा। तो ये बिंदु कहलाएगा 8,-2। अब हम इन दोनों को मिला देंगे। इस तरह से मिलाने के बाद देखिए ये तो था हमारा समीकरण 1 के लिए, और ये दूसरा वाला समीकरण 2 के लिए। अब इन दोनों समीकरण का कटान बिंदु कौन सा है? 3,5, अर्थात लिखेंगे यहाँ x बराबर 3 और y बराबर 5। तो ये हो जाएगा पेंसिल के लिए। तो पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 3 रुपया, और कलम का मूल्य 5 रुपया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसे समझ लेना जरूरी है। इसी का प्रयोग हमें इस दूसरे क्वेश्चन में करना है। जैसे कि दो समीकरण दे रखा होगा, ax प्लस by प्लस c के रूप में दो समीकरण दे रखा होगा। अब आगे पूछ देगा कि बताइए इन दोनों समीकरण का जो रेखा बनेगा वो प्रतिच्छेदी होगा कि समानुपाती होगा या समांतर होगा, या इसका कोई हल नहीं होगा, या इसका अनेक हल होगा, या केवल एक हल होगा। इस तरह से सवाल पूछ देगा। तो अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के, तो ये क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखा होगा। प्रतिच्छेदी रेखा कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो समीकरण है कहीं ना कहीं ये क्रॉस करेगा। तो क्रॉस करेगा तो इसका बिंदु जो कटान बिंदु होगा वही इसका आंसर हो जाता है। तो इसमें दे भी रखा है कि केवल एक हल, एक हल को हम अद्वितीय हल भी बोल सकते हैं, और संगत होता है। क्या होता है? संगत होता है। तो जब a1 बराबर नहीं हो b1 के, तो क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखा होगा, केवल एक हल होगा, या इसे बोल सकते हैं अद्वितीय हल होगा, या संगत होगा। और अगर किसी समीकरण में, जैसे ये दो समीकरण है, तो अगर किसी समीकरण में a1 बराबर b1 बराबर c1 ये तीनों क्या आ जाए? बराबर में आ जाए, तो ये क्या होता है? संपाती होता है। संपाती रेखा कहने का मतलब यह हुआ कि एक ही रेखा पर क्या होगा? दोनों समीकरण का पॉइंट बिंदु जो होगा वो मिलेगा। तो संपाती रेखा हो गया, एक ही बिंदु पर दोनों का हल हो जाएगा। तो इसका अनेक हल हो सकता है। जैसे कि इसी में यहाँ क्या हो रहा था? एक समीकरण का मान ये हुआ और एक समीकरण का ये हुआ, और इसमें दोनों समीकरण एक ही रेखा पर रहता है। तो इसे क्या बोल देते हैं? संपाती रेखा, या इसका अनेक हल हो सकता है। और अगर a1 बराबर b1 बराबर नहीं c1 हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं? समांतर रेखा। तो समांतर रेखा कहने का मतलब यह हुआ कि दोनों रेखा जो होता है वो क्या होता है? समांतर होता है, एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। जैसे मान गए ये समीकरण 1 समीकरण 2, इसका पॉइंट बिंदु यहाँ, यहाँ, इसका यहाँ और इसका यहाँ। तो इस तरह से ये क्या होता है? समांतर रेखा है। तो समांतर रेखा कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा और इसका कोई हल नहीं होता है, और ये क्या होता है? असंगत होता है। तो हमें आगे क्वेश्चन में यही सब पूछ देगा, असंगत होगा कि संगत होगा, या कोई हल नहीं होगा, या अनेक हल होगा, या इसका एक हल होगा, या प्रतिच्छेदी होगा, या संपाती होगा, या समांतर होगा। तो
यही सब इनका अलग अलग नाम है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। तो यहाँ हमें 3 सवाल देखने को मिल रहा है। तो पहले को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे यहाँ, इसे हम समीकरण 1 मान सकते हैं और इसे 2। तो समीकरण 1 में देखिए यहाँ A1 कितना है, A1 बराबर 5 और B1 बराबर कितना है -4 और C1 बराबर 8 लिख दिए। अब समीकरण 2 में देखेंगे A2 बराबर 7 है और B2 बराबर 6 है और C2 बराबर -9 है। तो अब हम इसे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 करके हम जांच करेंगे कि ये प्रतिच्छेद रेखा है या समांतर है या संपाती है। तो इसका मान रख देते हैं। A1 का मान 5 बटा में, अब A2 का मान 7 है बराबर B1 का मान -4 और B2 का मान 6 बराबर C1 का मान 8 और C2 का मान -9। अब यहाँ तुलना कीजिए, क्या ये दोनों आपस में बराबर है? 5/7 बराबर -4/6, ये दोनों बराबर है? तो लिखेंगे नहीं, यह बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं होगा तो ये कौन सा रेखा हो जाएगा? प्रतिच्छेद रेखा हो जाएगा। लिखेंगे यह प्रतिच्छेदी रेखा है, अर्थात ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेगा। तो जब काटेगा तो इसका एक हल जरूर हो जाएगा। तो ये क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। अब इसी प्रकार अगला देखते हैं। यहां लिखेंगे A1 बराबर कितना है? 9 और B1 बराबर 3 है और C1 बराबर कितना है? 12। अब दूसरे, इसे हम एक समीकरण मान लेंगे, इसे 2। अब दूसरे समीकरण में आइए तो यहाँ A2 कितना है? 18 और B2 कितना है? 6 और C2 24। तो अब यहाँ हम A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 इसका मान रखकर हम देखेंगे कि समांतर है या संपाती है या प्रतिच्छेदी है। तो यहाँ अब इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ 9/18 हो जाएगा बराबर में 3/6 बराबर में 12/24। तो यहाँ देखिए 9 दूना 18, 3 दूना 6 और 12 दूना 24, अर्थात काटने पर क्या आया? सभी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ये तीनों जब आपस में बराबर हो जाता है तो ये क्या कहलाता है? संपाती रेखा हो जाता है। तो लिखेंगे अतः यह संपाती रेखा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो संपाती रेखा होने के लिए ये क्या होगा? दोनों समीकरण एक ही रेखा पर होगा। दोनों समीकरण एक ही रेखा पर होगा तो ये संपाती रेखा हो जाएगा। अगला देखते हैं। यहां लिखेंगे A1 बराबर कितना है? 6 और B1 बराबर -3 और C1 बराबर 10 और A2 बराबर 2 है और B2 बराबर -1 और C2 बराबर 9। तो अब हम इसका वैल्यू पुट कर देते हैं कि इसमें A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 में। अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो A1 कितना है? 6/2 बराबर
B1 कितना है -3/-1 बराबर C1 10/9 है। तो अब इसे काट देते हैं, 2 तिहाई 6, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, अर्थात 3 बराबर 3 बराबर 10/9। तो यहाँ देखिए ये तो दोनों आपस में बराबर है, 3 बराबर 3, लेकिन क्या इसके बराबर ये है? तो नहीं है। तो इसको ऐसे काट देंगे तो लिख देंगे ये बराबर नहीं है, अर्थात लिखेंगे अतः यह समांतर रेखा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका कंडीशन क्या है? जब यहाँ पहले क्वेश्चन में देखे हैं कि ये जो A1 बराबर नहीं B1 होगा तो ये प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा, और अगर तीनों आपस में बराबर है तो ये संपाती रेखा हो जाता है, और अगर A1 बराबर B1 हो लेकिन B1 बराबर C1 नहीं हो तो ये क्या हो जाता है? समांतर रेखा हो जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो इसमें पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे यहाँ A1 बराबर 3 और B1 बराबर 2 और C1 बराबर 5 और A2 बराबर 2 और B2 बराबर -3 और C2 बराबर कितना है? 7। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ A1 का मान कितना है? 3 और A2 का मान 2 और B1 का मान 2 और B2 का मान -3 बराबर, और C1 का मान 5 और C2 का मान 7। तो यहाँ देखिए 3/2 है और यहाँ 2/-3 है, तो ये बराबर नहीं हुआ। तो लिखेंगे यह संगत है। जब प्रतिच्छेदी रेखा हो जाता है, प्रतिच्छेदी रेखा, तो ये क्या होता है? संगत हो जाता है। अब दूसरे सवाल में देखते हैं। लिखेंगे यहाँ A1 बराबर 2 और B1 बराबर कितना है? -3 और C1 बराबर 8 और A2 बराबर कितना है? 4 और B2 बराबर -6 और C2 बराबर 9 है। तो अब हम इसे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 पर वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो 2/4 बराबर -3/-6 बराबर 8 कितना हो जाएगा? 9। अब इसे काट देते हैं, 2 दूना 4, माइनस से माइनस और 3 दूना 6, अर्थात 1/4 बराबर 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9 है। तो ये तो पहला वाला तो 1/2 और 1/2 है, तो ये बराबर हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? ये बराबर नहीं है। तो ये इसे लिख देंगे अतः यह असंगत है, असंगत है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो असंगत होने के लिए क्या होना पड़ता है? इसका कोई हल नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। अगला सवाल है, यहाँ लिखेंगे A1 बराबर 3/2 और B1 बराबर 5/3 और C1 बराबर 7। और इस समीकरण में देखते हैं A2 बराबर 9 और B2 बराबर -10 हो जाएगा और C2 बराबर 14।
तो अब इसे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 पर वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो A1 कितना है 3/2 और मेन बटा 9 बराबर B1 कितना है 5/3 और मेन बटे में -10 हो जाएगा बराबर यहाँ 7/14। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। ये 2 नीचे गुना हो जाएगा अर्थात इसे हम 3/9 दूना 18 लिख सकते हैं और इसे 5/10 तिहाई 30 तो माइनस में 30 बराबर में 7/14 है। अब इसे काट देते हैं 3 छक 18 और 5 छके 30 अर्थात और इसे काटेंगे तो 1/2। तो यहाँ क्या हुआ 1/6 बराबर 1/-6 बराबर 1/2। यहाँ देखिए यहाँ 1/6 है और यहाँ 1/-6 है। तो क्या ये बराबर होगा? नहीं होगा। तो ऐसे कर दिए। बराबर नहीं होगा तो ये क्या होगा? यह संगत होगा, संगत है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। संगत होने का अर्थ यह हुआ कि इसका एक हल है, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखा है। अगला देखते हैं, लिखेंगे यहाँ A1 बराबर 5 और B1 बराबर -3 और C1 बराबर कितना है 11। अब इस समीकरण में देखते हैं A2 बराबर -10 और B2 बराबर B2 बराबर 6 और C2 बराबर -22। तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 5/-10 बराबर -3/6 हो जाएगा बराबर 11/-22। अब इसे काट देंगे तो 5 दूना 10, इसे काट देंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6। तो यहाँ देखिए यहाँ 1/-2 है और बराबर यहाँ -1/2 है और बराबर यहाँ 1/-2। तो यहाँ देखिए यहीं पर ये बराबर नहीं हो रहा है, तो इसे कैसे लिख देंगे? यह संगत है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। संगत होने के लिए एक हल होना जरूरी है, तो इसका प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा, तो इसका एक हल हो जाएगा। अगला देखते हैं, लिखेंगे यहाँ A1 बराबर 4/3 और B1 बराबर कितना है 2 और C1 बराबर 8 और A2 बराबर कितना है 2 और B2 बराबर 3 और C2 बराबर कितना है 12। तो इसे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 में वैल्यू पुट कर देंगे। और A1 का मान 4/3 बटा A2 का मान 2 बराबर B1 का मान कितना है 2 और बटा B2 का मान 3 बराबर C1 का मान 8 और C2 का मान 12। अभी 3 को नीचे गुना कर देंगे तो 4/6 हो जाएगा बराबर 2/3 बराबर 8/12। तो ये 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, यानी कि यहाँ 2/3 और बराबर 2/3 और बराबर इसे काट देंगे तो 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12। ये क्या हुआ 2/3। तो ये तीनों क्या हुआ आपस में बराबर हो गया। तो जब ये तीनों आपस में बराबर हो जाए तो इसे लिख सकते हैं कि यह संगत होगा। इसका कोई ना कोई एक हल होगा ना,
इसका तो अनेकों हल है, लेकिन हम इसका एक हल ले सकते हैं। तो जब एक हल ले सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें दो समीकरण देखने को मिल रहा है। तो x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण एक, और दूसरा क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 10। तो सबसे पहले इसे जांच करेंगे। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 5/10 हो जाएगा। तो इसे काट देंगे, 5 दूना 10। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो जब ये तीनों बराबर हो गया तो ये क्या होगा, संगत होगा, संगत होगा। यानी कि अनेक हल है, अनेक हल है। जब तीनों बराबर होता है तो इसका अनेक हल होता है। तो तो संगत है। तो जब संगत है तो इसका हम सारणी बनाएंगे। तो समीकरण एक के लिए सारणी, समीकरण एक के लिए सारणी। तो यहां से हम x बराबर लिख सकते हैं 5 माइनस वाई। तो इसका अब सारणी तैयार करेंगे। x और y मान गए, y बराबर 2 रखते हैं तो x का मान कितना आएगा, 3। और अगर हम y बराबर 3 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा 2। इसी प्रकार समीकरण 2 के लिए लिखेंगे, 2 के लिए सारणी। तो समीकरण 2 कितना है, 2x प्लस 2y बराबर 10 है। तो इसमें हम 2 को बाहर खींच लेते हैं। तो x प्लस y बराबर कितना होगा, 5। तो इसके भी लिख सकते हैं कि x बराबर 5 माइनस वाई। तो अब इसके लिए सारणी तैयार करेंगे, x और y। तो सेम टू सेम यही वाला जब समीकरण है तो क्या करेंगे, वही मान रख देंगे। 3 और 2, ये 2 और 3 हो जाएगा। तो अब इसके लिए हम ग्राफ खींचेंगे। आप लोग इसे ग्राफ के कॉपी पर सजा लेना। जैसे कि इसे हम खंड बना देते हैं, 1 2 3, 1 2 3। 3 और 2 को मिलाना है। तो 3 और 2 लगभग इसके सामने हो जाएगा। और 2 और 3, 2 और 3 तो लगभग यहाँ आ जाएगा। तो हम इसे मिला देंगे। ये कितना है, 2 और 3, ये है 3 और 2। तो ये जो दोनों सारणी दिख रहा है, ये दोनों सारणी में मान एक ही है, अर्थात यही वाला इसके लिए भी आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे कि x बराबर 5 माइनस वाई। ये हुआ दोनों समीकरण के लिए इसका हल निकल गया। तो इस प्रकार से हम इसका हल ज्ञात कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। x माइनस वाई बराबर 8, दूसरा समीकरण है 3x माइनस 3y बराबर 16। तो इसे जांच करेंगे। तो यहाँ a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो यहाँ a1 का मान कितना है, 1, और a2 का मान 3 बराबर b1 का मान यहाँ -1 और b2 का मान -3 बराबर यहाँ c1 का मान 8 और c2 का मान 16 है। तो इसे हम काट देंगे, ये माइनस माइनस, ये 8 दूना 16, अर्थात इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2। तो यहाँ देखिए 1/3 तो ये है और ये 1/3, अर्थात ये दोनों बराबर हो गया। लेकिन क्या इसके बराबर यह है, नहीं है। तो इसे हम काट देंगे। तो जब इस प्रकार से कटता है तो इसका कोई हल नहीं होता। तो लिख देंगे इसका कोई हल नहीं है। तो जब कोई हल नहीं है तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, संगत है या असंगत है। तो इसका आंसर हो जाएगा असंगत है,
असंगत है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। ये पहला समीकरण हुआ। और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण हुआ। तो इसे भी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो इस पर हम जांच कर लेंगे। तो यहाँ 2/4 हो जाएगा बराबर 1/-2 हो जाएगा बराबर -6/-4। तो यहाँ 2 दूना 4 और यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। तो इसे 1/2 लिख सकते हैं बराबर 1/-2 बराबर 3/2। तो यहाँ हमें पहले बार में ही बराबर नहीं मिल रहा है, तो इसका क्या होगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। तो जब अद्वितीय हल हो जाएगा तो इसका एक हल निकल जाएगा जरूर। तो ये क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। संगत है। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, ग्राफ पर इसे सजाना है। तो ग्राफ पर सजाने के लिए इस समीकरण 1 को हम ले लेते हैं। जैसे कि समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। ये समीकरण 1 है। तो इसका हम सारणी तैयार करेंगे। तो सारणी तैयार करने के लिए हमें कोई एक का वैल्यू चाहिए, यानी कि मान गए y बराबर, इस 6 को हम बराबर के इधर भेज देंगे तो जोड़ में आ जाएगा, और इस माइनस 2x हो जाएगा ये। तो इसमें हम सारणी तैयार करेंगे इसी के मदद से। तो जैसे कि हम इधर सारणी लिख लेते हैं समीकरण 1 के लिए, x और y। मान गए अगर हम x का मान 2 ले लेते हैं, 2, x का मान 2 ले लिए, तो 2 दूना 4 अर्थात 6 में से 4 घटेगा तो y का मान 2 हो जाएगा। तो यहाँ 2 लिख लेंगे। अगर हम x का मान हम अगर 3 ले लेते हैं, x का मान 3, तो 3 दूना 6, 6 में से 6 घट जाएगा तो y का मान 0। तो ये हो गया समीकरण 1 के लिए सारणी। समीकरण 1 के लिए सारणी। और फिर इसी प्रकार हम समीकरण 2 के लिए भी निकालेंगे। तो समीकरण 2 कितना है, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये समीकरण 2 है। हम यहाँ 4x बराबर 4 जोड़ 2y ऐसे लिख सकते हैं इसे। तो x बराबर 4 जोड़ 2y बटा में 4 हो जाएगा। तो अब इसके लिए हम सारणी बना लेंगे, x और y। अगर हम y का मान -2 रख देते हैं तो 2 दूना 4, 4 में से 4 घटेगा तो 0, और 0 बटा 4 कितना होता है, 0। तो x का वैल्यू 0 हो गया। और अगर हम y का वैल्यू अगर हम 0 रख देते हैं तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये तो 2 में 0 से गुना होगा 0, और 4 में 4 जोड़ 0 4 ही होगा, और 4 बटे 4 कितना हो जाएगा, 1, अर्थात x का मान 1 आ जाएगा। अब हम इसे ग्राफ पर सजा लेंगे। जैसे कि इस तरफ बना लेते हैं। आप लोग ग्राफ की कॉपी का यूज कीजिएगा। यहाँ 2 और 2 मिलाना है, अर्थात हमें 1 2 3 इस तरह से पॉइंट ले लेनी होगी। तो यहाँ 2 और 2 मिलाना है, अर्थात ये निर्देशांक 2 और 2 खोजना है। 2 और 2 लगभग इसके सामने और इसके सामने, ये हो गया 2 और 2। अब अगला 3 और 0 खोजना है। 3 और 0, तो 3 और 0 तो यही हो जाएगा, अर्थात हम अब इसे ऐसे मिला सकते हैं। तो ये हो गया समीकरण 1 के लिए। तो समीकरण 1 का वैल्यू हम लिख लेंगे यहां से, कितना है, y बराबर 6 माइनस 2x हो गया। अब हम समीकरण 1 का तो लिख लिए, अब 2 का निर्देशांक लिखेंगे। तो 0 और -2 है, तो 0 तो ये है और -2
नीचे आ जाएगा, अर्थात ये जो बिंदु है ये 0 - 2 है। अब 1 और 0 खोजेंगे, 1 और 0 अर्थात यहीं पे 1 और 0। अब हम इसको भी मिला देंगे तो ये लगभग मिल गया। तो ये समीकरण 2 के लिए था। तो यहां लिख देंगे x बराबर 4 जोड़ 2y/4, या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते थे 4x बराबर 4 जोड़ 2y। तो यहां देखिए, यहां कटान बिंदु किस पर है, 2 के सामने x अक्ष पर और 2 के सामने y अक्ष पर, अर्थात x और y का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 2 और 2। तो लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर भी 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ग्राफ के मुताबिक। अगला क्वेश्चन है 2x - 2y - 2 बराबर 0। ये पहला समीकरण हो गया। और 4x - 4y - 5 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण है। तो इसे हम जांच करेंगे। तो लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। हम इसमें वैल्यू पुट करके जांच करेंगे कि संगत है या असंगत है। तो 2/4 हो जाएगा बराबर -2 यहाँ -4 हो जाएगा बराबर यहाँ -2/-5 हो जाएगा। तो ये तो 2 दूना 4 कट गया, ये भी कट गया 2 दूना 4, और ये माइनस से माइनस कट गया। तो 1/2 बराबर 2/5, अर्थात ये दोनों तो आपस में बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो लिखेंगे यह असंगत है, असंगत है, यानी कि इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। तो इसका आंसर हो गया ये असंगत वाला। बढ़ते हैं 5वें सवाल की ओर। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो एक आयताकार बाग, हमें आयताकार बाग बनानी है, जैसे कि इस प्रकार से आयताकार बाग होगा जिसकी लंबाई, यानी कि ये जो लंबाई है इसे हम L मान देते हैं, चौड़ाई को B। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्थात हम चौड़ाई को कुछ मान लेंगे, जैसे कि मान गए चौड़ाई बराबर x मीटर। तो लंबाई कितना हो जाएगा, x + 4 मीटर हो गया। यहाँ चौड़ाई से 4 मीटर जो लंबाई जो है वो अधिक है, हो गया। तो इतना करने के बाद अब कह रहा है कि इसका अर्ध परिमाप जो है वो 36 मीटर है। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर, चौड़ाई x मीटर मान लिए, और लंबाई बराबर x + 4 हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। तो x + 4 मीटर हो गया। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप कहने का मतलब यह होगा कि यहां से लेकर के यहां तक ये आधा हो जाएगा, इसका कुल दूरी 36 मीटर है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि आयत का अर्ध परिमाप बराबर 2 × लंबाई + चौड़ाई बटा 2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा आराम से। तो बचेगा कितना, L + B। L यहाँ माने हैं लंबाई को और B चौड़ाई को। तो इसका अर्ध परिमाप कितना दे रखा है, 36 मीटर। तो लिख देंगे 36 मीटर हो गया।
तो एल और बी, एल का मान कितना है x प्लस 4, तो लिखेंगे 36 बराबर x प्लस 4 और बी का मान x है तो इसे x लिख देंगे। तो अब 36 बराबर ये 2x हो जाएगा और प्लस 4, तो ये 4 जो है इधर घट जाएगा, माइनस में हो जाएगा, अर्थात 36 में से ये 4 घट जाएगा तो बच जाएगा 32 बराबर 2x। तो x बराबर 16 हो जाएगा, ये 2 से 16 मरतबे कट जाएगा, अर्थात अब लिखेंगे अतः x हम चौड़ाई को माने हुए थे तो लिख देंगे अतः चौड़ाई बराबर x है तो x का मान कितना निकल के आया 16 मीटर, और लंबाई बराबर x प्लस 4 है तो इसे 16 प्लस 4 लिख सकते हैं बराबर 20 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं छठे सवाल की ओर। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म की ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहले सवाल में दे रखा है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दूसरा में समांतर रेखाएं हो और तीसरा में संपाती रेखाएं हो। तो इसमें प्रतिच्छेद करती रेखाएं को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ समीकरण पहला क्या दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब इसी के जैसा एक दूसरा उदाहरण देना है और उदाहरण ऐसा होना चाहिए कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो प्रतिच्छेद करती रेखा होने के लिए हमें ऐसा समीकरण ढूंढना है कि a1 बराबर a2 बराबर b1 बराबर बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो ये जो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 ये नहीं होना चाहिए, तभी ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। तो इसे हम बराबर नहीं करने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान गए ये 2x है तो हम उदाहरण में ले लेते हैं एक 4x और माइनस में ले लेते हैं 5y और माइनस में 10 ले लेते हैं बराबर 0। तो ये जो हम उदाहरण लिए हैं तो ये दूसरा समीकरण हो गया, ये तो पहला दे रखा था, यानी कि इसका आंसर आप कुछ भी ले सकते हैं, बस केवल ये बराबर जो b है ये नहीं होना चाहिए, तभी ये प्रतिच्छेद करती रेखाएं होगा। अगला देखते हैं समांतर रेखा। तो समांतर रेखा तो सबसे पहले ये तो पहला जो समीकरण है वो लिखेंगे, तो 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये पहला समीकरण है। तो समांतर रेखा होने के लिए शर्त क्या है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2 होना चाहिए, तभी ये, अर्थात इसका कोई हल नहीं होगा तो ये क्या होगा समांतर रेखा में चला जाएगा। तो जैसे उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं 4x प्लस 3y और जोड़ 6 ले लेते हैं, अर्थात ये दोनों अलग अलग हो गया तो ये b1 के बराबर ये c1 नहीं होगा, तो बराबर में 0, ये समीकरण 2 ले लिए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार संपाती रेखा होने के लिए तो सबसे पहले ये जो दिया गया है समीकरण उसे लिख लेंगे, तो 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये समीकरण 1 है। तो इसे संपाती होने के लिए क्या होना पड़ेगा, तीनों बराबर होना पड़ेगा, अर्थात a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। मान गए 2x है तो हम एक उदाहरण ले लेते हैं 4x प्लस 6y ले लेते हैं और माइनस 16 ले लेते हैं, इसका दुगुना हो गया ये सभी, तो बराबर में 0, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये संपाती रेखा का उदाहरण हो जाएगा, ये एक दूसरा समीकरण जो लिए हैं वो वाला। तो इस प्रकार से हम इन सभी
समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं केवल इसकी मदद से। यानी कि अगर प्रतिच्छेद करती रेखा पूछेगा तो A1 बराबर B1 नहीं होना चाहिए। समांतर रेखा में पूछेगा तो ऐसा उदाहरण देना है कि A1 बराबर B1 होना चाहिए लेकिन C1 बराबर नहीं होना चाहिए। समपाती रेखा में पूछेगा तो ऐसा उदाहरण लेना है कि तीनों क्या हो, आपस में बराबर हो, यानी कि A1 बराबर B1 बराबर C1। तो इस तरह से बढ़ते 7वें सवाल की ओर। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो यहाँ हमें दो समीकरण दे रखा है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो यहाँ समीकरण 1 के लिए हम सारणी बनाएंगे। तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, y माइनस 1। तो इसके लिए हम सारणी खींच देते हैं, x और y। मान गए यहाँ y बराबर हम 2 रख रहे हैं तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बच जाएगा। और अगर हम y का मान 1 रख दे रहे हैं तो x का मान 0 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगला समीकरण देखते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 है। तो यहाँ लिखेंगे 3x बराबर 12 माइनस 2y, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 माइनस 2y बटे में 3। तो अगर हम यहाँ y बराबर, इसका हम सारणी खींचते हैं, x और y का मान अगर हम 3 ले लेते हैं, y का मान 3, तो 3 दूना 6, 12 में से 6 घटेगा तो 6 और 3 दूना 6। अगर हम यहाँ मान ले लेते हैं 0, y का मान 0, तो 0, तो ये 3 चौका 12 हो जाएगा, अर्थात x का मान 4 आ गया। अब हम इसके लिए ग्राफ खींचेंगे। आप लोग क्या करना, ग्राफ के कॉपी पर इसे बना लेना, जैसे कि इस प्रकार। यहाँ तक 1 2 3 4 इस तरह से रहेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2, इस तरह से। माइनस में इधर रहेगा, इधर प्लस में, इधर प्लस में, इधर माइनस में। तो यहाँ मिलाइए 1, 2 है, तो 1 और 2 लगभग में यहाँ आ जाएगा 1 और 2, और 0 और 1, तो 0 और 1 यहाँ आ जाएगा। तो अर्थात अब हम इसे ऐसे मिला देंगे। तो ये कितना है, ये है 0,1 है और ये है 1,2। अब हम दूसरे वाले को मिलाते हैं, 2 और 3 है, तो 2 और 3 ऊपर की तरफ, अर्थात लगभग में यहाँ तक आ जाएगा 2 और 3, और 4 और 0, तो 4 और 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हम इसे भी मिला देंगे, मिला दिए। तो यहाँ देखिए ये एक त्रिभुज बन जा रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो रहा है, ये त्रिभुज बन जा रहा है। तो इस शीर्ष को हम क्या मान लेते हैं, A, इसको मान लेंगे B और इसको C। ये कितना है, 4,0 है और ये है 2,3। तो यहाँ A का मान तो डिसाइड हो गया कि 2,3 है, और यहाँ B का मान कितना हो जाएगा, इधर -1 और 0 हो जाएगा, और C कितना हो जाएगा, 4,0, 4,0। तो ये तो त्रिभुज का निर्देशांक हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे कह रहा है कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, यानी कि इसको हमें पेंट कर देना है। बस इस प्रकार से इसका हल ज्ञात किया जा सकता है।
तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे।